पहना देना 11 तारीख में वोट के आधार पर, बटन दबा देना मोदी छाप का। और ये जब बटन दबाओगे तो पता क्या होगा, ये अलादीन का चिराग बन जाएगा। 8 नंबर पे है ये अलादीन का चिराग बन जाएगा। कैसे? इसको आपके आशीर्वाद से इतनी ताकत मिलेगी कि जब जब आपकी तरफ कोई मुसीबत आएगी तो ये सीना तान के आपके आगे खड़ा हो जाएगा। मेरी बात है। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ झाझा चंदवारी में। आज झाझा में पहली बार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण का आगमन हुआ और भीड़ क्या कहना, जबरदस्त भीड़ थी इरफान अंसारी के बारे में। तो चाहते हैं यहाँ पर इरफान अंसारी जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनकी विजय हो और पब्लिक जी तोड़ मेहनत करे। और सचमुच पब्लिक को देख करके दिल गदगद हो गया। इतनी भीड़ कहीं मैंने देखी नहीं। देखिएगा मेरी ग्राउंड रिपोर्ट चंदवारी मैदान से। पहले जो है ना, जो पिछली सभा हुई थी वो यहाँ के लोकल सांसद अरुण भारती की हुई थी। लेकिन उसमें भीड़ बिल्कुल नहीं देखी गई थी। आप क्या जादू आखिर करते जो लोग इतने खींचे चले आते हैं? नहीं, जादू नहीं करते। इरफान भाई की मेहनत है। इरफान भाई ने पिछले लंबे समय क्षेत्र में मेहनत की। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने, गठबंधन के लोगों ने बहुत मेहनत की है। लोगों का प्यार कमाया है। 5 साल में एक बार मौका आता है। इस बार जनता के पास मौका आया। हमने जादू नहीं किया, हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जादू जनता को करना है कि बड़े बड़े मठाधीशों को हटाकर इस गरीब के बेटे को, जिसके दिल में लोगों के लिए प्यार है, उसको मौका देना है। कितनी सीट बिहार में आप लड़ रहे हैं सर? देखो, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं भविष्यवाणी नहीं करता, मेहनत करता हूँ। और कहते ना, हिम्मत मर्दा तो मदे खुदा। कितने सीटों पर लड़ाई हो रही है? करेंगे। इज्जत, जिल्लत, मौत, जिंदगी उसके हाथ में है, कुदरत के ऊपर वाले के। कितने सीटों से लड़ रहे हैं आप यहाँ पर बिहार में? ये प्रदेश अध्यक्ष जी। चलिए, थैंक यू सर। मैं तो वर्कर हूँ। मैं झाझा विधानसभा की महान जनता से कहना चाहता हूँ, उन्होंने सबको मौका दिया है। मैं पहली बार उनके बीच आया हूँ और एक ऐसा भाईचारा बना है कमजोर वर्ग के लोगों का, जिनको सताया जाता है, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। इसमें एक बार अपना योगदान दे भाई इरफान साहब को, क्योंकि हमारा चुनाव निशान छीन लिया था। यहाँ माला छाप का निशान है। आपके आने से एक संजीवनी का काम किया इरफान भाई के साथ में। वो मजबूत है। पहना देना 11 तारीख में वोट के आधार पर, बटन दबा देना मोदी छाप का। और ये जब बटन दबाओगे तो पता क्या होगा, ये अलादीन का चिराग बन जाएगा। 8 नंबर पे है ये अलादीन का चिराग बन जाएगा। कैसे? इसको आपके आशीर्वाद से इतनी ताकत मिलेगी कि जब जब आपकी तरफ कोई मुसीबत आएगी तो ये सीना तान के आपके आगे खड़ा हो जाएगा। मेरी बात है। और जब आपके अधिकारों की बात आएगी तो ये अपने बच्चों को पीछे छोड़ देगा, आपके अधिकारों के लिए लड़ने काम करेगा। अगर इसके दिल में इच्छा ना होती तो ये यहाँ आज आपको बुलाकर, ये मौका जो आ गया है इसको जाने मत देना। बिल्कुल। ये जो सेकुलर दल खुद को कहते हैं, आपके जीते हुए प्रत्याशियों को तोड़ के अपनी पार्टियों में मिलाने का काम करते हैं। आप देखो आपके सामने। और जब आपके लिए कोई नुमाइंदा लड़ने काम करता है तो उस पर आरोप लगाने का काम करते हैं। आप ये बताओ, अगर आप वोट को तकसीम नहीं करोगे, इरफान भाई जीत जाएगा, क्या इरफान आपको धोखा दे सकता है? बताओ, धोखा दे सकता है क्या? इरफान के दरवाजों पे जाके आपको दरवाजा बजा के पीटना पड़ेगा क्या? तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, हमारा अलायंस इस बात के साथ खड़ा है कि इस बार बैलेंसिंग समीकरण ऐसी है, एक फेज का वोट पड़ गया कि बैलेंसिंग पावर इस अलायंस के हाथ में रहेगी। और फिर जब अलायंस के हाथ में रहेगी तो इस बार उनको मौका मिलेगा जिनका 18-20% वोट होके ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता, ना चीफ मिनिस्टर बनता। इसलिए आपसे कह रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको अपनी संख्या तो बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी? और बनाओगे नहीं बनाओगे? ये बताओ, जो मिलता रहा उसी में खुश हो गया? देखो, एक कहावत है, अजमाए में को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। आप बताओ, उसमें खुश हो गए जो मिल रहा? दोनों हाथ उठा के बताओ, खुश हो गया? तो नहीं हो तो फिर कुछ बदलाव करना पड़ेगा ना। आप किसी को लाठी नहीं चला सकते, कानून अपराध है, किसी को बुरा नहीं कहते। जब रिजल्ट आ जाएगा तो वो समय आएगा आपको इनके काम के लिए इनके दरवाजों पर जाना पड़ेगा और इनके दरवाजे बंद हो जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, ये इरफान मेरा भाई, मैं भीम आर्मी के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं
आप ये मत समझना कि इरफान लड़ रहा, आप ये समझना कि चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है हमारे सामने। इस बात को दिल में रख के और जाना, यहाँ से वापस जब लौटना तो घर मत जाना। ये याद रखना कि जो जुल्म जाति अन्याय अत्याचार और जो बेबसी गरीबी लाचारी में हम लोग जी रहे हैं, इसको बदलने के लिए हमें मौका चाहिए। और लोकतंत्र में वो मौका चुनाव के रूप में आता है। हमने जितने जुल्म सहे, जो हमारे मन में पीड़ा, हमारी बात रखेगा कौन? हम लाखों लोग मिलकर विधानसभा में जाके नहीं रख सकते हैं। कौन रखेगा? वो नुमाइंदा जिसको हम लोग भेजेंगे। और अगर हम अपनी वोट को, जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, बांटेंगे नहीं, जिम्मेदारी से वोट करके और अपना नुमाइंदा भेजेंगे, तो आपको रोज सुनने को मिलेगा कि विधानसभा में आपके क्षेत्र के अधिकारों के लिए कोई लड़ रहा है। तो यहाँ से घर में जाना। हम 8 घंटे पेट पालने के लिए काम करते हैं, मगर कहा गया है बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा कि आदमी भूखा रह सकता, अपमानित होकर नहीं रह सकता। तो अगले 3 दिन का समय आपके बाकी, 9 में जो सब खत्म हो जाएगा। आज 7 है, 9 में खत्म हो जाएगा। 8 और 2 दिन है। अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो हम रोजे भी रखते हैं, हम उपवास भी करते हैं। तो 2 दिन को इस तरह जियो कि 2 दिन आपसे कोई छीन ना पाए। घर घर जाके मेहनत करो और चुनाव चिन्ह छीन लिया हमारा चुनाव चिन्ह छीन लिया यहाँ, और चुनाव चिन्ह छीन के हमें ये चुनाव चिन्ह दे दिया। ये नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते कि हमारी तंजीमें कितनी मजबूत है। ये नहीं जानते हैं। ये निशान छीन सकते हैं आपके दिलों में जो प्यार हम लोगों ने मेहनत करके, मैंने, इरफान भाई ने, जोर में, उसको नहीं छीन सकते हम लोगों से। ये मोती की माला को सही समय पे सही एहसास कराना जरूरी है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करूंगा मैं झाझा की महान जनता का, ये जो बहुत बड़ी संख्या में आज यहाँ जुटे हैं। अगर नारा ही लगाते रहोगे तो फिर हिस्से में वही आएगा जो मिलता है। गौर करके सुन लो और आप लोग बैठ जाओ, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। वो पीछे वाले तो परेशान हुए। मैं आपके प्यार का धन्यवाद करता हूँ। झाझा में आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण का आगमन हुआ, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण जी आने के बाद पूरा झाझा का माहौल ही लगता है कि बदल गया। जैसा हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दलित, अल्पसंख्यक या पिछड़े की बात करके इन्होंने अपना माहौल को बदल दिया। कैसा माहौल बनेगा चंद्रशेखर जी के आने से? आप देख सकते हैं ये माहौल को। इससे पहले भी कई प्रत्याशी, कई नेता यहाँ आ चुके हैं, लेकिन इस तरह माहौल नहीं देखने को मिला। ये नेता नहीं, एक ब्रांड है, पूरे हिंदुस्तान में ये छा रहे हैं। और इंशाअल्लाह इस बार बिहार में ये अपना झंडा गाड़कर रहेगा। क्या जानकारी देना चाहेंगे? आज चंद्रशेखर रावण यहाँ पर आए, भीम आर्मी के चीफ। वेलकम रहा और बहुत ही बड़ी जनसंख्या में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहा है। और इस बार इरफान मलिक साहब जो मोती का माला छाप है, उस भारी से भारी मतों से विजय बनेंगे। और हम लोग सभी मुस्लिम, दलित और भी अन्य जाति सभी लोग इनको विधानसभा, बिहार विधान